क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो पोस्टर आप लोगों ने लगाया है वो बेहद ही मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं थी, शर्मिंदा करने वाला ये पोस्टर। आप पीएम का ऐसी तरह की तस्वीर डालें, क्या ये मतलब अपने आप में शर्मिंदा करने वाला नहीं है, गलत नहीं है? प्रथम तो मैं बीजेपी से सवाल करना चाहती हूँ और आज फिर आपसे भी सवाल करना चाहती हूँ, ये मोदी जी का पोस्टर है, ये आपको किसने कहा? इस पोस्टर में ना हाथ है ना पैर है, एक शानदार कपड़ा पहने व्यक्ति को खड़ा हुआ है और गायब लिखा हुआ है। तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, उससे प्रेरित है ये, वो गायब हो जाता था हर मौके पर, उससे प्रेरित है ये। बीजेपी के मन में इतना मैल है, इतनी विषाक्त है, इतनी हिंसा और इतनी नफरत है कि इनको इस तरह की बातें दिख रही हैं। आपको इसमें मोदी जी कहां दिखे? और अगर गायब दिखने पर, गायब शब्द देखने पर अगर बीजेपी को या मीडिया को मोदी जी याद आ रहे तो ये मेरी गलती नहीं है। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जिस टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर ये भाषण दे रहे थे वो टेलीप्रॉम्प्टर भी विदेशी है। खैर वो छोड़िए, आप तो ये लिस्ट देखिए। मोदी की ये गाड़ी जर्मन कंपनी की मर्सिडीज में बैक है। ये बॉस वाले हेडफोन अमेरिकी कंपनी के लगा रखे हैं। मोदी तो साइन भी विदेशी पेन से करते हैं जो कि जर्मन कंपनी मॉन्टब्लांक का है। मोवाडो की ये घड़ी अमेरिकी ब्रांड है और चश्मा ये तो इटली का ब्रांड है, ये वाला मेड इन जर्मनी है। खुद ऊपर से नीचे तक विदेशी ब्रांड्स में लदे हुए महामानव देश को विदेशी सामान खरीदने के गिल्ट में डाल रहे हैं। वाह 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 वाह। ये नहीं बता पा रहे देश को कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन पार कर गया, उसे कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? ये तो वही बात हो गई, खुद श्रीमान बैंगन खाए, औरों को परहेज बताइए। आजा संडास दिखा तो। अरे थोड़ा समय खराब चल रहा हो भाई, दिमाग काम ना कर रहा हो। जब हनी सिंह पे टाइम वैसे आया हो तो हनी सिंह 10 साल को फिलॉक हो गो, आज की डेट में पहले नंबर पे चल रहा हो हनी सिंह दोबारा। मोदी मोदी चाहिए, मोदी। ये क्या है? बवासीर एक आम समस्या है। या गांधी परिवार ने करा क्या है? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी। कोई बात नहीं, हम तो बस मोदी। हाँ, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। तुम ये कह रहे हो महंगाई भाई, 15,000 का आटा होगा ना, हम तो भी ले लेंगे। अबे साले 2,000 का आटा होगा, हम तब भी ले लेंगे। मोदी चाहिए। बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा मोदी 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 चाहिए, मोदी। सर जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम करें? जवाब दीजिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ रोजगार के विषय में। कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था? आप अरे भाई रोजगार में कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? क्यों नहीं? खाली रेल मंत्री बोलेगा तो बहुत है इधर, रेल मंत्री बोलेगा ना तो समझ में आएगा। ये ट्रेन का सामान मैं चाइना से मंगाया, तुम्हारा मेक इन इंडिया फ्लॉप हो गया था ना, उस चक्कर में चाइना से मंगाना पड़ा। चुपचाप रहो, आगे चलो। ये तू जाइला कैमरा मैन फोकस कर रहे बाबा, कुछ काम धंधा नहीं है। कहाँ जा रहा हूँ मैं? अग्निपाथ ले सपाथ चलो बेटा। अरे मैं हैरान हूँ जी, मुझसे पहले तो कैमरामैन पहुँच गया। चलिए एक्टिंग शुरू करते हैं। सब कुछ जानने की एक्टिंग में कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या हैंडल है, कहाँ पे दरवाजे हैं। आप भोजपुरी फिल्मों के डायलॉग भी मारता हूँ। अरे ओ रेल मंत्री, अगर इसे यहाँ से नहीं हटाया ना तो मेरे अंदर का गरम सिंदूर खौल जाएगा, मतलब मेरा खून खौल जाएगा। अरे ये कहाँ बैठा दिया मुझे, ये क्या है? इसे देखकर 61-62 साल पुरानी यादें ताजा हो गई। चलो आज क्रिश का पापा बन जाता हूँ। है ना, ये तो मेरे पापा ने बना, मेरे पापा ने। देखिए क्या एक्टिंग करता हूँ मैं, समझ कुछ भी नहीं आ रहा है लेकिन ज्ञान देना मुझे पता है।
पूरी क्लास ले सकता हूँ मैं इंजीनियरों की। पता है ना सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? एक फोटो ऐसी ले लो, बहुत अच्छी आ रही है, कल फ्रंट पेज में से ही छापा। और बताओ रेल मंत्री, और क्या एक्टिंग करनी है? मैं समझा रहा हूँ, आप बस मुंडी हिलाओ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ने जो खुलेआम झूठ बोला था, वही झूठ बीजेपी पॉलिटिशियन आरपी सिंह ने भी दोहराया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और ये ANI, दैनिक जागरण, इंडिया टुडे, इन सब ने इसी झूठ को बिना चेक किए पब्लिश भी कर दिया। झूठ पकड़ना तो छोड़ो, इंडिया टुडे वालों ने तो हेडलाइन भी डाल दी, अमित शाह ब्लास्ट ऑपोजिशन। और फिर ये लोग रोना रोते हैं कि हमें गोदी मीडिया क्यों बुलाते हो। इसलिए बुलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जब से शपथ ली तब से 3 बड़े हमले हुए। पहला हमला उरी में हुआ, दूसरा हमला पुलवामा में हुआ। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और तीसरा हमला अभी अभी पहलगांव में। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सैकड़ों किलोमीटर से अधिक के नए ड्रेनेज नेटवर्क ने सूरत को एक नया जीवन दान दिया। 2 दशकों में इस शहर में जो सीवरेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी बनी है, उससे भी शहर को साफ सुथरा रखने में मदद मिली। आपको लगता है मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? बड़े आरोप लगते हैं उन पर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। गुड क्वेश्चन। नहीं क्यों ना, क्या लगता है आपको? आप तो समर्थक उनको समझते हैं। देश को बनाने में व्यस्त है। भारत की रफ्तार 10 साल में एक बार भी नहीं। समय नहीं मिला होगा। क्या बोला तूने? दिन रात काम करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हमने जिंदगी ऐसी गुजारी है, तो मुझे तो नयापन नहीं लग रहा है। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। ओह शिट यार। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। ओह शिट यार। देश का पूरा सिस्टम ही नरेंद्र मोदी के वफादारों और चाटुकारों का सिस्टम बन जाए। बात तो सही है। चारों तरफ इन्हीं के ही लोग, इन्हीं के ही गुणगान। सरदार पटेल का नाम हटाकर स्टेडियम का नाम अपने नाम पर कर लिया और स्टेडियम के 2 एंड्स के नाम इनके दोस्त अंबानी और अडानी के नाम पर दे दिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ा फूलों का हार लेकर आया गया था। आमतौर पर जब ऐसा होता है तो सभी नेता उस माला के अंदर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या हुआ आप देखिए। अमित शाह और राजनाथ सिंह को देखिए। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। मोदी जी को जय श्री राम। एक बार साहेब ने अपनी सुरक्षा में लगे हुए SPG कमांडो को डांट दिया था, देखिए। प्रधानमंत्री को जेटली ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने SPG के जवान आ गए। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने SPG से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा। साथ ही कमांडो से खुद से थोड़ी दूरी बनाने को भी कहा। जापान गए तो वहाँ एक आदमी को साइड में हटाते हुए देखे, क्योंकि वो उनके और उनके कैमरा के बीच में आ रहे थे। ऐसे तो नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अंजना ओम कश्यप। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी आपके लिए है। आप ही जा सकते हैं। आप ही जा सकते हैं। बैगन। और एक चीज हम देख रहे हैं ना पत्रकारिता में, आप एक और उंगली नहीं उठा सकते। एक है जो सरकार की गुलामी में लगा हुआ है, मतलब ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए। मुझे एक देश बताइए। बोल। चीन को छोड़ दीजिएगा आप और तुर्की को छोड़ दीजिएगा। अच्छा। एक देश बताइए जिसने भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित कर दिया हो।
तो चलिए शुरू करते हैं। AIC ने ऐसा कोई बयान OIC ने ऐसा कोई बयान दे दिया। मैं काउंट कर रही हूँ, बताइए मुझे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बिना चीखे चिल्लाए बहुत गंभीरता से 2-3 बातें कहना चाहता हूँ, बहुत संक्षेप में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आपने पूछा चीन के अलावा कौन सा देश भारत के खिलाफ खड़ा है? अमेरिका खड़ा है। अमेरिका जितना अपमान भारत का इन दिनों में कर रहा है, इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारतीयों को हथकड़ी लगा लगा के भेज रहा है। शर्म करो, शर्म। एप्पल के CEO को बुला के धमका रहा है कि भारत में अगर फोन बनाओगे तो 25% टैरिफ लगाऊंगा। वो अलग विषय है, थोड़ी ना भारत के खिलाफ तो कर रहा है। अपने घर जाना है। रुला दिया ना बेचारी को। पहले हम नीट देखते थे तो इसमें है ना आपका इंडिया नाम भी हटाने की कोशिश कर रहे थे आप। जैसे भारत था, संविधान में भारत और इंडिया लिखा पड़ा है, तो इंडिया की जगह आप भारत करना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? गुड क्वेश्चन। इसका देश का नाम क्या है, इंडिया है कि भारत है? और भारत भी है और इंडिया भी भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है। अच्छा, इंडिया और भारत में अंतर है। सुनिए, इंडिया एक ज्योग्राफिकल कोनोटेशन है। सर, हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। गुड क्वेश्चन। हिंदू नाम किसने दिया था? खत्म। अरबों ने। सुनिए, गया। बताइए फिर। ये तो लेने के देने पड़ गए। बाढ़ में गई डिबेट। चलिए, खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं दीपक झा, मेरी दलाली साबित कर दीजिए। और अगर साबित ना कर पाए तो कांग्रेस के प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने की हिम्मत रखते हैं? मंजूर है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो डिबेट में आगे बढ़िए। मंजूर है? तो चलिए शुरू करते हैं। दीपक झा, प्रधानमंत्री को G7 समिट में नहीं बुलाया गया। 3 जून के 3:25 के जयराम रमेश के झूठे ट्वीट के बाद भी जयराम रमेश जी ने शर्मिंदा होते हुए एक ट्वीट डिलीट किया। लेकिन एक सेकंड, क्या आपने बोला शर्मिंदा होके? आपको बोलने आए थे जयराम रमेश जी कि हम शर्मिंदा हैं? नहीं, ट्वीट डिलीट करने का मतलब ही शर्मिंदा हो जाना है। आप कह रहे हैं जयराम रमेश में शर्म बाकी नहीं है मतलब? अबे साले, थोड़ी शर्म आप भी बना के रखिए। मेरे अंदर पूरी शर्म है, मुझे ना सिखाइएगा। मुझे शर्म और बेशर्मी नहीं सिखाइएगा, मुझे दोनों आती है। मुझे दोनों आती है। बेशर्मी और दलाली वाली पत्रकारिता नरेंद्र मोदी। अच्छा, वाह, ये गड़बड़े बाबा। ये आपके हिसाब से 2028 में किसी सरकार बनना चाहिए, मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी सरकार जिंदाबाद। अच्छा, राहुल गांधी भी काफी अच्छे आदमी है, काफी पढ़े लिखे इंसान है। कौन कहता है राहुल गांधी पढ़ा लिखा इंसान है? पढ़ा लिखा इंसान यही बोलता है, बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। चलिए ये सब छोड़िए। राहुल गांधी जी क्या बोले थे 2014 में? जब हमारा सरकार आएगा तो 2 करोड़ हम नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया हर खाता में देंगे। अभी तक लगता है आप मोदी जी के बहुत बड़े फैन है, इसीलिए मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। ये है मोदी जी का हम फैन है। ये है, आप मोदी जी से क्या सीखे हैं? झूठ बोलना। अभी जो बोले तो सब झूठ था क्या? इसमें कोई शक की बात है? ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। अगर हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे। बट मोदी सरकार अगेन। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। 5000 का सिलेंडर और 500 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने को तैयार है। ये मान चुकी हैं कि मोदी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वोट मोदी को ही देंगी। हिंदू खतरे में, मोदी जी ने हिंदू खतरे में आ जाएंगे। अब चलो हिंदू खतरे में, हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा तो फिर जात खतरे में आ जाएगी। जात तो इतनी सारी है, फिर इनको कहाँ बांटोगे? गुड क्वेश्चन। अभी तो तुमने देश को 2 भागों में बांट दिया, तो जातों को कहाँ बांटोगे? ठीक है, सुनिए, कॉमन सेंस लाइए। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं, आप तो समझदार, हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। बात तो सही है। तो इनसे क्यों नहीं सवाल करते? 2 करोड़ रोजगार की बोला था, किसानों की आय दुगनी करने के लिए बोला था। 2 करोड़ नौकरी की पूछोगे ना, 2 करोड़। राम मंदिर, 100 स्मार्ट सिटी बन गई, राम मंदिर है ना। देश का वो क्या बोला था, और यानी ये हो गया 3 तलाक। पाकिस्तान भूखा मर रहा है, ये गिना देते। जो देश में हुआ उसकी गिनाओ ना, ये नहीं गिनाएंगे। तो क्या है, देश में तो 80 करोड़ लोगों को जो है राशन मिल रहा है। हाँ, तो ये 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। 80 करोड़ लोगों को रोजगार ही दे दो। चाय बेचते बेचते देश बेच दिया, इससे ज्यादा क्या देश बेच दिया? कोई कागज तो दिखाओ, कोई क्या बोल रहा है? कोई रजिस्ट्री तो दिखाओ।
युवा बेरोजगार है। सर सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। सुनो, अग्निवीर नकल मार के तो पास हुए हो। वो लगे अंगूर, लोमड़ी खा नहीं पा रही, अंगूर खट्टे हैं। अरे भैया जी क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में।